नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, गुरु चंडाल योग 2023। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल से लेकर 22 अक्टूबर तक 2023 में यह बहुत बड़ा विध्वंसकारी योग है। अपने आप में नाम ही बताता है। यह बनेगा इस अवधि में धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह 22 अप्रैल को तब घटित होगा योग जब देव गुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि को छोड़कर मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक। इसलिए योग बना रहेगा क्योंकि राहु 22 अक्टूबर को 23 अक्टूबर से मीन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, मेष राशि को छोड़कर वक्री चाल से चलते हुए। तो इस अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि लगन के ऊपर, यह चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुरु देव नॉलेज, विजडम के भंडार हैं, शुभ प्लेनेट हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, अच्छे घरों के मालिक भी हों साथ ही साथ, तो उस व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देते हैं। व्यक्ति लीडर होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, पढ़ा लिखा होता है, गुणी होता है, सज्जन होता है और कामयाब होता है। वह नेकी के रास्ते पर चलते हुए तरक्की करता है। उसकी टेंडेंसीज होती हैं, जो उसकी आदतें होती हैं, ऐसी होती है कि सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, सभी के हित की बात करता है और इसीलिए लोग उसको चाहते हैं। उसकी प्रतिष्ठा होती है, समाज में उसका एक अपना ही रुतबा होता है। जिनका देव गुरु अच्छा होता है, अपने किसी भी कार्य से अपनी जीविका चलाता हो, कोई भी व्यक्ति कार्य करता हो, परंतु गुरु जिनके अच्छे होते हैं वो निश्चित तौर से व्यक्ति गुणी होते हैं, स्वभाव के अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, फिलांथ्रोपिक होते हैं, सभी को संग लेकर चलने वाले होते हैं, लीडर होते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, तभी तो गुरु कहलाते हैं। और गुरु का जब आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिलता है तो निश्चित तौर से वह ऊंचाइयां छूता है और सुखी भी रहता है। तो केंद्र त्रिकोण में गुरु अगर आपकी कुंडली में है तो यकीन मानिए आप किस्मत से धनी हैं, अच्छी किस्मत वाले कहे जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें राहु की, एकदम से विपरीत ग्रह। जिन लोगों की कुंडली में राहु स्ट्रोंग होते हैं वह व्यक्ति अक्सर कनिंग होते हैं और इवन क्राइम करने पर भी नहीं घबराते जब यह राहु अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है और केंद्र त्रिकोण में स्ट्रोंग होता है। देखिए, राहु व्यक्ति को धोखेबाज तक बनाता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा व्यक्ति कितना भी बड़ा छल क्यों ना कर जाए, आम सी बात होती है, छलिया होता है। तभी इस ग्रह को हम छलिया ग्रह भी कहते हैं। हर वह अधम कार्य करवा देता है राहु व्यक्ति विशेष से जो समाज में निंदनीय कार्य कहलाए जाते हैं। और इस तरह के ग्रह का, परंतु राहु दोस्तों ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से ही तरक्की देता है, सही रास्ते से भी तरक्की देता है जब यह केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। राहु क्या है, मैं अक्सर बताता आया हूं, छाया है। जहां भी जाएंगे, जिस राशि में जाएंगे, जिस भाव में जाएंगे, उसी का तो फल देंगे। तो राहु तो अपने आप में कुछ नहीं है, उस
हिसाब से देखें तो कहने की बात है जस्ट, अदरवाइज राहु आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं, राहु में एक किस्म से ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। राहु सर है जहां पर केतु धड़ होते। तो इस राहु का बहुत बड़ा रोल है। यह आपके बौद्धिक स्तर को कंट्रोल करता है। बेसिकली आपके विचारों के ऊपर इसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। जब इसकी दशा अंतरदशा चलती है, व्यक्ति विशेष को पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, वह सोच ही नहीं पाता, मदमस्त होकर एक ही धुन में लगा रहता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता। अगर शुभ प्रभाव में हो तो अच्छी बात है, उसकी महत्वाकांक्षा निश्चित तौर से एक दायरे में रहती है। कहीं तो सामाजिक मापदंडों को फॉलो करते हुए वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करता है। अगर केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, केंद्र त्रिकोण के मालिकों के प्रभाव में हो और वह भी शुभ ग्रह हो, खासकर गुरु शुक्र बुध इत्यादि, तो ऐसा व्यक्ति होनहार होता है, दिग्गज होता है, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा बिजनेसमैन, लीडर, देश विदेश में भ्रमण करने वाला। लिमिट नहीं होती राहु की। राहु की कोई लिमिट नहीं, राहु को कहीं कोई बांध नहीं सका कभी। इसीलिए ही राहु से डर भी लगता है। जब राहु की दशा अंतरदशा आती है, व्यक्ति के विचार व्यक्ति के बस में नहीं होते। तो राहु का तभी मैं अक्सर बताया करता हूं कि राहु का अकेला होना अति श्रेष्ठ कुंडली का एक ये भी गुण है। अकेला राहु फिर भी भले है, क्योंकि यह हर ग्रह को दूषित करेगा। प्रपंची ग्रह है, कहें तो परेशान करेगा, भय देता है। बच्चों को तो भय देता है, बूढ़ों को भय देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर यह नेगेटिव पोजीशन में ज्यादा हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो दिक्कत होती है। ग्रहण लगाता है, आत्मा को ग्रहण लगाता है, मन को ग्रहण लगाता है। गुरु के साथ गुरु चंडाल योग। तो चलिए, चर्चा लंबी हो चली है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इस गोचर फल में किस तरह का प्रभाव मिलेगा। धनु की बात करते हैं दोस्तों। देखते हैं इस चार्ट के जरिए। देखिए, गुरु लग्नाधिपति राशिपति का सुखेश होकर राहु के साथ पंचम स्थान में, जो कि विद्या बुद्धि और संतान का भाव है मुख्यतः। हाँ, प्रेम प्रसंगों का, रोमांस का, आपकी हॉबीज का भी यही घर है। आपके पूर्व पुण्यों का, आपके इष्ट देव का विचार भी यहीं से किया जाता है। हाँ, शस्त्र विद्या सीखनी हो, कोई ट्रेनिंग करनी हो, कोई कोर्स करना हो, हायर एजुकेशन, साहित्य की बात हो, तो भी हम इस पक्ष को देखते हैं। तो गुरु के साथ राहु, देखिए इसे हम विडंबना कहते हैं, आयरनी, सिंपली बिकॉज 7.5 से अब फ्री हुए, जनवरी से ही हो चुके हैं बल्कि मेरे हिसाब से तो। परंतु यहां पर गुरु क्या कर रहे हैं राहु के साथ, या राहु गुरु के साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना होगा कि इस अवधि में अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं, अगर आप धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, पहले से प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपको अपनी छवि को संभालना होगा इस अवधि में। खासकर अगर राहु की या गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए इस अवधि में, तो यू शुड बी केयरफुल। मेरा बताने का यही फर्ज है, इसमें चिंतित होने की बात नहीं होती दोस्तों। अगर वह 1 महीना प्रत्यंतर दशा का आ गया, 2 महीना, तो होगा क्या। अगर आप धार्मिक संस्थान में काम करते हैं तो कोई आरोप लगा देता है। राहु जैसा छलिया प्लेनेट साथ में हो गुरु के, आपके लग्नेश है ना, राशिपति हैं, आपका सुख छीन भिन कर सकता है, खासकर धार्मिक संस्थानों में अगर काम करते हैं। इसी के साथ पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसका बहुत बड़ा राजयोग भी बना रहा है, उसके ऊपर भी आता हूं। धैर्य रखिए, पहले आपको सतर्क करना मेरी ड्यूटी है।
देखिए, गुरु कारक फाइनेंस के भी। अगर आप फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग प्रणाली इत्यादि में कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, पैसे के लेन देन का कारोबार मुख्यतः जिनका रहता है, गोल्ड, ज्वेलरी, टर्मरिक, केसर, हल्दी, केसर, जो भी पीले पदार्थ हैं, तो उनमें जो डील करते हैं उन्हें इस अवधि में सतर्क रहना चाहिए। और शिक्षा जगत में अगर आप कामकाज करते हैं, हो सकता है आप टीचर हो, गाइड हो, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, कॉलेज में टीचर हो, तो आपको अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए इस अवधि में। इसके अलावा देखिए, बुद्धि का स्थान है, राहु सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूं। तो गुरु राशिपति होने के नाते अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि स्पेकुलेशन का भी घर है, ये कोई रिस्की कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है गुरु, प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं आपकी कुंडली में। तो इस अवधि में ना करें, कोई रिस्की काम ना करें, ना स्पेकुलेशन का, ना शेयर मार्केट का, ना प्रॉपर्टी का। कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज पर जो भी साइन करने हैं, आपको 22 अप्रैल से पहले कर लेनी है डील फाइनल। नया घर ना खरीदें इस अवधि में, नई दुकान ना खरीदें, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद छेड़े ना इस अवधि में। परंतु राजयोग की बात मैं कर रहा था, क्योंकि लग्नेश चतुर्थेश पंचम स्थान में है। राहु ने क्या काम करना है, अभी मैंने बताया शुरुआत में, कैटालिस्ट का कार्य करता है। राहु छाया है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल देगा, जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह का फल देगा, और जिस ग्रह से दृष्ट होगा उस ग्रह का फल देगा। शनि से भी दृष्ट है, शनि आपके पराक्रम के मालिक हैं, लग्नेश से संबंध है। राहु कैटालिस्ट भड़काने का काम करता है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, या यूं कहें आपको तेजस्वी बनाएगा, होनहार बनाएगा, कर्मठ बनाएगा, हार्ड वर्किंग बनाएगा, ब्रेव बनाएगा। धन स्थान के शनि मालिक हैं, धन देगा राहु। जी हाँ दोस्तों, यहां पर धन आएगा बौद्धिक बल से, बुद्धि का स्थान है पंचम स्थान। अब बहुत धन कमाने वाले हो जाएंगे इस अवधि में 22 अप्रैल से। आपकी प्लानिंग्स, प्रोग्राम्स निश्चित तौर से क्रियान्वित होंगी, यथार्थ का रूप ले लेंगी। ये राहु करेंगे, ये राजयोग है। लग्नेश चतुर्थेश पंचम स्थान में अपने आप में गुरु राजयोग कारक है, मित्र के घर में, मंगल के घर में, तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं है। प्रभाव है नैसर्गिक जो गुण हैं राहु गुरु के, जो कारक हैं बताया, फाइनेंस के, एजुकेशन के, धर्म के। धर्म की हानि होती है। धार्मिक जो विश्व में धार्मिक गुरु हैं, उनके ऊपर देखिए निश्चित है आरोप प्रत्यारोप लगने की पूर्ण संभावनाएं है। जो भी विश्व में प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं हमारे, उनके ऊपर छींटाकशी कर सकते हैं लोग, कुछ ना कुछ होने के योग बनते हैं। तो कारका है जो गुरु जिन एरियाज के, जिन लोगों के, जिन वस्तुओं के, उनके ऊपर दिक्कत राहु देगा। और आपका स्वभाव भी थोड़ा सा उस तरह का नहीं रहेगा जैसा आप अक्सर होते हैं, दयावान, चैरिटेबल, ऑनेस्ट। गलती नहीं करना इस अवधि में, जैसे हैं वैसे रहिए, अपने मन के ऊपर अंकुश लगाना है आपने, इसी में ये राजयोग का फल मिलेगा आपको। शॉर्टकट से धन कमाने की चेष्टा नहीं करना 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक। हालांकि आपको बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे, पहले से कह रहा हूं, 100% मिलेंगे। बहुत आपके रास्ते में ऐसे लोग आएंगे, आपकी कंपनी ऐसी हो जाएगी कि आपको लाखों करोड़ों का दिनों में धन कमाने के अवसर मिलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में त्रिक भावों की दशा अंतर दशा हो,
तो गुरु चंडाल योग है ना, आपको कहीं अपने घेरे में ना ले ले, यह है योग। तर्क करना भी तो एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य होता है, तो वह कर्तव्य निभा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात कड़वी लगती है, सच्चाई सुनना हर किसी के बस का नहीं होता, वह चलते बनते हैं अनसब्सक्राइब करके। जी हाँ दोस्तों, अनसब्सक्राइब करिए अगर आपको ठीक नहीं लगती सच्ची बातें। ऐसा ही होता है, मीठी मीठी बातें तो सभी कह देते हैं। सच, गुरु और राहु का योग अगर लेडीज की कुंडली में होता है तो गुरु पति के कारक होती है, तो उनको तय जिंदगी गुरु के उपाय करने चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए, तो मैरिज लाइफ श्रेष्ठ रहता है। ऐसा नहीं है कि उपायों में दम नहीं है, श्रद्धा से उपाय करें तो 100% गारंटी से कहता हूं कि ये उपाय फलित होते ही होते हैं। हमने नहीं बनाए उपाय, आपने नहीं बनाए उपाय, ये सतयुग से चले आ रहे हैं। प्राचीन ऋषि आज के नहीं है, सतयुग काल से है। जैमिनी ऋषि आज के नहीं है, द्वापर काल से है। अगस्त्य ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारा तो कल्चर ही बहुत ग्रेट है दोस्तों। एनीवेज, हम बात कर रहे थे राहु और गुरु की। देखिए, अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में आपको दिक्कत हो सकती है। इस अवधि में अगर आप एग्जाम देने जाएं तो गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें, राहु के उपाय करें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें, वह बहुत श्रेष्ठ उपाय है, लाल किताब का उपाय है, कारगर होता देखा है तो इसीलिए बताता हूं। काला सफेद कंबल अक्सर महीने में 1-2 बार दान कर दिया करें किसी भिखारी को। कुल मिलाकर जहां तक बात है प्रॉपर्टी की, अक्टूबर के बाद करें जो भी फैसला अच्छा है, या 22 अप्रैल तक करें। प्रॉपर्टी से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ, धन के योग, प्रबल धन के योग, क्योंकि शनि का प्रभाव है राहु के ऊपर, गुरु के ऊपर। शनि धनेश है, धन के मालिक हैं। कुटुंब में खुशियों का माहौल 22 अप्रैल तक। इस अवधि में बस थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, किसी गलत कंपनी में नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने, दैट इज इट। क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश के साथ राहु का इस तरह से पंचम स्थान में, जो कि बुद्धि का स्थान है, तो बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह बैठा हो तो डिसीजन कोई बड़ा लेना ही नहीं 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक। अदरवाइज 22 अप्रैल तक आप जितने भी गंगा नहाएं, आपकी मौज ही मौज है, धन की नदियां बहने वाली हैं दोस्तों। 17 जनवरी आने दीजिए, शनि को तृतीय स्थान में, पराक्रम, प्रतिष्ठा, लाभ, क्या बात है, एवरीथिंग यू विल अटेन, सब कुछ मिलेगा आपको इस अवधि में। सो जस्ट टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि लगन की। चतुर्थ स्थान दोस्तों सुख का स्थान है, मन का स्थान है, आपकी माता का स्थान है, पब्लिक का स्थान है। पब्लिक का स्नेह कितना मिलेगा ये चतुर्थ स्थान बताता है। जमीन जायदाद, नेम फेम, सोशल स्टेटस, आपकी बेसिक एजुकेशन, आपके पिता का कैसे संस्कार है, पिता का के, आपका नैतिक चरित्र इत्यादि यहां से डिसाइड किया जाता है। गुरु यहाँ पर आप लोगों के लिए अकारक प्लेनेट होते हैं आपकी कुंडली में। अकारक से मतलब दो अच्छे घरों के मालिक नहीं है गुरु, परंतु गुरु शुभ ग्रह है, अति शुभ ग्रह। केंद्र में यहाँ पर बैठे हो तो व्यक्ति राजा होता है। लाल किताब तो 4th हाउस में बैठे हुए गुरु को बहुत सराहती है, क्योंकि उच्च के गुरु माने जाते कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर, क्योंकि कर्क राशि आती, चंद्रमा की राशि आती, चंद्रमा गुरु के मित्र होते। इसलिए अगर किसी का गुरु 4th हाउस में होता है तो व्यक्ति सज्जन होता है, कामयाब होता है, अंततः प्रतिष्ठा पाता ही पाता है। अदरवाइज दूसरे ग्रह इतने अच्छे ना भी हो, अकेला गुरु भले अकारक हो, भले मार्केश कहें इसे, कुछ भी कहें, परंतु मैंने ये देखा है लंबे एक्सपीरियंस में दोस्तों, गुरु कुछ ना कुछ यहाँ पर करामात करते हैं। वो बात दूसरी हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में हम चल पड़ेंगे। हमारा मुख्य बिंदु राहु और गुरु है, गुरु चंडाल योग।
फोर्थ हाउस में बैठकर राहु देखिए आपके डोमेस्टिक सर्कमस्टांसिस को भी दिखाता है। आपकी माता का स्थान है, माता के साथ विचारों में मतभेद, माता के साथ ना बनना, विदेश यात्रा के योग प्रबल हो जाते हैं राहु का गुरु के साथ बनने से बैठने से। 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक आप घर से दूर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, निश्चित बात है, क्योंकि शनि धन के स्थान में होंगे, कुंभ राशि में होंगे और गुरु राहु को देखेंगे तो धन आएगा, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, विदेश जाने के प्रबल योग। मदर के साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पब्लिक डीलिंग करते तो जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहें, कोई कमेंट बाजी ना करें पब्लिकली। अगर पब्लिक लीडर है, वक्ता प्रवक्ता है, अगर एजुकेशन संस्थानों में कामकाज करते हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, बी वॉचफुल, अपनी इमेज का ख्याल रखें। अगर आपकी गुरु की राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, यू शुड बी केयरफुल। अगर रिलीजन धर्म के साथ नाता है, कोई प्रीस्ट है, प्रीचर है, मंदिर मस्जिद इत्यादि में कामकाज करते हैं, कोई संस्थान के किसी मंदिर के हेड है, किसी पीठ के पीठाध्यक्ष है, कोई धर्म गुरु है, उच्च पदासीन है, धार्मिक वक्ता है, सेंट हैं, तो आपको इस अवधि में ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका मकर लगन है दोस्तों या मकर राशि, राहु यहां पर आपके मन के स्थान पर मन को विचलित करता है। गुरु के साथ बैठेंगे, गुरु 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर दोस्तों खर्चे का है, व्यसनों का है, हॉस्पिटल्स का है। परंतु एक श्रेष्ठ बात यह है, गुरु अपने घर को देखते हैं, 9th दृष्टि से 12वें घर को देखते हैं, तो विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक सतर्क रहने का, कोई रिस्की कार्य नहीं करने का। अगर धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का, पैसे के लेन देन का कारोबार है, या गुरु की कारक जो वस्तुएं होती हैं, खासकर हल्दी, केसर, गोल्ड, ज्वेलरी और मनी ट्रांसफर इत्यादि पैसे का काम, तो इनसे संबंधित कामकाज करते हैं तो यू हैव टू बी वॉचफुल। किसी के साथ कमिटमेंट मत करें। प्रॉपर्टी के घर में है, जमीन जायदाद के मसलों को अभी मत छेड़ें, ना पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़ें, केयरफुल रहें। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि लगन के लिए। दोस्तों तृतीय स्थान में गुरु आप लोगों के लिए लाभ के भी मालिक हैं और धन के भी मालिक हैं। राहु 3rd हाउस में बहुत स्ट्रोंग होते हैं। मैं अक्सर बताता हूं, व्यक्ति को राजा बना देती है। व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, व्यक्ति हिम्मती होता है, ब्रेव होता है, डिप्लोमेट भी बनाते हैं, पॉलिटिशियन बना देते हैं, बिजनेसमैन बना देते हैं, आकाश की ऊंचाइयां छूने वाला होता है। शनि की दृष्टि रहेगी, 17 जनवरी से शनि यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और इस बीच 22 अप्रैल से 22 अक्टूबर तक यह शनि की दृष्टि में भी राहु गुरु रहेंगे। तो देखिए लग्नेश का संबंध गुरु के साथ तो उत्तम है, राहु के साथ भी बुरा नहीं है, क्योंकि राहु का ना अपना कुछ नहीं है, ना राशि है, ना भाव है, ना कुछ नहीं है, छाया ग्रह है। गुरु का फल देंगे, शनि का फल देंगे, परंतु गुरु के जो नैसर्गिक गुण है वह दब जाएंगे। गुरु के नैसर्गिक क्या गुण है? गुरु गुरुता देते हैं, बड़प्पन देते हैं, गुरु सज्जन है, गुरु परोपकारी हैं, गुरु दूसरों को संग लेकर चलने वाले हैं, दूसरों के काम आने वाले हैं, गुरु ईमानदार बनाते हैं। इस अवधि में आप शॉर्टकट अपनाएंगे राहु के प्रभाव में आकर। अगर फाइनेंस के कारक हैं गुरु, अगर मनी ट्रांसफर, फाइनेंस इत्यादि पैसे के लेन देन का कारोबार है, शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में कामकाज करते तो आपको सतर्क रहें, शॉर्टकट दिक्कत में डाल सकते हैं। अगर रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित कामकाज करते हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता, प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, सेंट हैं, किसी पीठाध्यक्ष, मंदिर इत्यादि के हेड हैं, तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं लोग, या कहीं से भी
कोई एलिगेशन लगने के योग बन जाते हैं अगर गुरु की दशा अंतरदशा है, खासकर या राहु की दशा अंतरदशा है। परंतु शनि का प्रभाव शुभ है। शनि कंट्रोलिंग अथॉरिटी में की तरह काम करते हैं। यहाँ पर शनि का गुरु के साथ लक्ष्मी योग बन जाता है। राहु ने शनि का फल देना है, गुरु का भी देना है। गुरु भाव दूसरे भाव के मालिक है, 11वें भाव के मालिक है, तो लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा। राहु पराक्रमी बना रहे हैं आपको। लग्नेश के साथ संबंध है, राहु जरूर थोड़ा सा दिक्कत देंगे, गुरु को देंगे, गुरु बीच में फंस जाते हैं। परिवार का घर भी है, दूसरा घर, कुटुंब के मालिक भी है गुरु, तो कुटुंब से दूर जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों की ट्रांसफर हो सकती है, कुटुंब के लिए कुछ चिंताजनक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। धन लाभ के योग जरूर बनते हैं क्योंकि लक्ष्मी योग है, लग्नेश का संबंध है दूसरे घर के साथ और 11वें घर के साथ। गुरु दूसरे घर और 11वें हाउस के मालिक है, तो स्थितियां बहुत नायाब हैं, यात्राएं होंगी। 12वें घर के भी मालिक है शनि। राहु वैसे ही वायु तत्व के कारक है, यात्राएं होंगी, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो अति श्रेष्ठ रहेगा। राहु यहाँ पर छलिया ग्रह है, गुरु को तो चलेंगे, या यूं कहें आप शॉर्टकट अपनाएंगे, अधार्मिक थोड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, या आपकी कंपनी ऐसी हो जाएगी जो शॉर्टकट अपनाने वाले होते हैं व्यक्ति, वैसे लोग होंगे। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए धन के हिसाब से अच्छा है। अपनी प्रतिष्ठा को बचाकर रखें। अगर धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं और गुरु कारक हैं ज्वेलरी इत्यादि के, गोल्ड इत्यादि के, तो अगर इससे संबंधित कामकाज करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। घाटा हो सकता है अगर आप ज्वेलर हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट मत करें इस अवधि में, गोल्ड बेचना पड़ सकता है आपको। टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के एजुकेशन संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अगर आपकी ये दशाएं हैं, खासकर गुरु की, शनि की, राहु इत्यादि की। चलिए टेक केयर। बात करते हैं दोस्तों मीन वालों की। मीन राशि के लिए, लगन के लिए लग्नाधिपति है गुरु और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। राहु के साथ मित्र क्षेत्री, हालांकि गुरु मंगल की राशि में है, परंतु राहु यहाँ पर गुरु के नैसर्गिक जो गुण हैं या कारका है, गुरु जिन वस्तुओं के, उनको प्रभावित करेंगे नेगेटिवली। अगर आप गोल्ड का काम करते हैं तो सतर्क रहें। अगर आप शिक्षण संस्थानों में कामकाज करते हैं, धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल इन दिस पीरियड। अगर खासकर अगर गुरु राहु की, शनि की दशा अंतरदशा है, आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के प्रोफेसर हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष के कारक भी है गुरु, यू हैव टू बी वॉचफुल। शॉर्टकट नहीं अपनाना इस अवधि में। राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की पूरी ताकत रखता है। आपकी कंपनी गलत व्यक्तियों के साथ ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। राहु गलत व्यक्ति है एक किस्म से और गुरु सज्जन व्यक्ति है, दोनों का मेल नहीं हो पाएगा। राहु छलिया है, छलेंगे आपको। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार कुटुंब में, कुटुंब का घर है, कोई कुटुंब में आकर बाहर से घुसपैठ कर सकता है आपके कुटुंब में, उसे डिस्टेंस बनाकर रखें। कुटुंब में माहौल गड़बड़ा ना जाए, इसका ख्याल रखें इस अवधि में। धन आएगा, कार्यस्थल से धन आएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, राहु कैटलिस्ट का कार्य करते। राहु का अपना कुछ नहीं, ना राशि इनकी, ना अपनी राशि है, ना कोई घर है। जिस राशि में जाएंगे उसी का प्रभाव देंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे उसी का प्रभाव तो देंगे। शनि से भी दृष्ट रहेंगे, शनि 12वें घर में होंगे, कुंभ राशि में। शनि लाभ के भी मालिक हैं। शनि का प्रभाव, लाभ के मालिक का प्रभाव, देखिए यहाँ पर हालांकि मीन राशि की बात करें तो 7.5 का आगाज हो जाता है 17 जनवरी से, परंतु लाभ होता रहेगा जब तक गुरु राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये देखिए, जिनको धन की जरूरत है उनके लिए समय उत्तम है। आप शॉर्टकट से भी धन कमाएंगे।
वैसे भी मेहनत से भी धन कमाएंगे। शनि मेहनत भी करवाते हैं, हार्डवर्क कराते हैं, और गुरु के साथ संबंध, लग्नेश के साथ संबंध, आप हार्डवर्किंग भी हो जाते हैं। परंतु इस अवधि में शॉर्टकट से धन कमाएंगे तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, आपकी छवि के ऊपर पट्टा लग सकता है। इस अवधि में केयरफुल रहे, अदरवाइज शनि कुछ नहीं कहने वाले और ना ही राहु कुछ करने वाले। गुरुजनों का आदर करें, गुरु का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, अच्छी संगति में रहें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, कोई ऐसा बयानबाजी ना कर दे स्पीच के घर में है लग्नेश जिससे किसी का मन आहत हो। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।